हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज है अध्याय 3। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वहाँ पर मैंने इससे पहले ऋग्वेद एवं उत्तरवेद काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता आज से संबंधित प्रश्न बताए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। तो आज का अध्याय 3 है ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़। ये टाइप करने में गलत हो गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो यह रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सी जो है, एक और दोनों जो हैं वह सही हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए, यानी इसको क्रम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा, फिर गृहस्थ हो जाएगा, वान हो जाएगा, वानप्रस्थ, फिर संन्यास होगा। जो सबसे लास्ट में आएगा वह संन्यास आएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह जो है ऋग्वेद के पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो यह मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो लोकप्रिय छंद गायत्री है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए हो जाएगा। ए मतलब जो ए है वह चौथा होगा, यानी ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं पुट है तथा यजुर्वेद में दूसरा संतम कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है, अथर्ववेद में जो है ये हो जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो डी, अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो डी, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक धर्म था, तो यह बहुदेववादी धर्म था। मैत्रेय संहिता का संबंध है सी, यजुर्वेद से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो बी, ऋग्वेद में प्रयोग हुआ था। सूरा की आहुति का संबंध है डी, सौत्रामणि से। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो बी, द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ए, अग्नि से। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो बी, भरतों के। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ए, ऋग्वेद में मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो ए, ऋग्वेद में है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों
का पुरोहित कौन था? तो बी वशिष्ठ थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वह सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वह यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वह युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, या राजसुला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो यह जो है डी है, राजसुला होने के पहले उनका विवाह हो जाता है। यह संदर्भ सही नहीं है, बाकी जो है ऊपर सारे संदर्भ सही हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ए पूषण का रथ बकरे खींचते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो डी शुल्ब सूत्र में। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो यह सामवेद वेद शाखा से है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो बी यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सी यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम एवं इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। सुमेलित कीजिए। ए अथर्ववेद, एक ईश्वर महिमा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 3 1 2 4। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो डी यजुर्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा? तो सी मंत्री परिषद थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सर्वप्रथम स्तूप है यह शब्द ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जो सी है यानी अथर्ववेद है उसमें हमारा जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ए ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं तो 1028 ऋचाएँ हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो बी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? तो सी संवाद सूक्त में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो डी 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नांकित कथन सही हैं? तो निम्नांकित कथन जो सही है वह ऋग्वेद के सूक्तों उनमें हेमवंत और मुजवंत का उल्लेख, उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावर्त और दक्षिणावर्त का उल्लेख, उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियों यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं, उनमें कुरु, पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 और 3 जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें सूची जो फर्स्ट है वह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो सूची सेकंड है उसमें तांडव महाब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शाखामत ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा।
तो पहले जो आएगा आपका ऋग्वेद में आएगा आपका चौथा, यानी ऋग्वेद में सखायन ब्राह्मण कूट, और बी का जो हो जाएगा वह हो जाएगा तांडय महाब्राह्मण। यजुर्वेद में हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण तथा अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो यह नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है तो पड़ियों का नाम आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकार किसके साथ युग्म बना है? तो सी तुर्बुस के समान युग्म बना हुआ है। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो ए अग्नि देवता के लिए है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है तो बी यजुर्वेद में। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है तो डी ऋग्वेद में दिया गया है। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो डी है जनमेजय मद्र सही सुमेलित नहीं है। बाकी अजातशत्रु काशी अश्वपति केकय जनक विदेह यह सारे सुमेलित शब्द हैं। अगला देखते हैं वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो बी ब्रह्मा का कार्य था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है। दोनों सूचियाँ दी हुई हैं। पहले में जो है पुरुष सूक्ति, ईशोपनिषद, गोपद, वेदांग, ऋग्वेद का एक अध्याय कूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 5 4 2 1। इसको आपको मिलान कर लेना इसी हिसाब से। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुवाद व कौन टीकाकार सहायक है? तो बी सायण। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है तो बी शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किए जाता था? तो सी जो है वृत्यस्तोम। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम राहुगण। तो शतपथ ब्राह्मण से उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख है श्रुक संहिता में। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो डी प्राच्य के ब्राह्मण जो है सम्राट की उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक साहित्याएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए दिया हुआ वही आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो सी अथर्ववेद से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ए हुआ है ऋग्वेद यह आपका तीसरा ऐतरेय हो जाएगा। बी जो है वह सामवेद पंचवीय हो जाएगा तथा जो सी है यानी अथर्ववेद या गोपद हो जाएगा और डी है वह यजुर्वेद शतपथ हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो बी यजुर्वेद से। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ए काशी का राजा कहा गया है। उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के
विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो सी छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो सी बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ए जौ में प्रयुक्त किया गया है। स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो डी जो है इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो सी गंडक नाम है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया जाता था? तो बी जो है सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा नाम से संबोधित किया जाता था। अब इसमें भी सूची का मिलान करना है, यानी नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए हुए हैं, इनको आपको मिलान कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ए परसरणी नदी के किनारे लड़ा गया था। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था। तो डी सिक्का अर्थ में हुआ था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो ए स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अपालात्रिय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में संग्रहित हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी गला का आभूषण था। नचकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो यह किसमें उल्लिखित है? सी यानी कंठोपनिषद में उल्लिखित है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वह लोपामुद्रा थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? तो डी कसार्पण जो है उल्लेख नहीं है उसमें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी जो है वह सर्वाधिक वर्णित नदी है वैदिक काल साहित्य में। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, कौन सा है? तो वो गज कोई, यानी ऑप्शन बी। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सी भगवत गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो डी प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है? तो सी ब्रह्मव्रत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? तो लगध जो है ख्यात है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो डी अथर्ववेद में कहा गया। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे, तो यह ए यानी मनुस्मृति में लिखे जाते थे। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो यह शाकल शाखा की है। सबसे पूर्व मानी जाने वाली स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ए समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो बी गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो पाणियों का नाम आता है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ, तो बी गाय के लिए अघन्या का प्रयोग हुआ। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो सी गाय को अघन्या माना गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो डी 1, 2, 3 यानी 4। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है गाय, दूसरा अश्व, बकरी, भैंस। निम्नलिखित कौन में से आपको इसमें कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो जो डी है यानी 1, 2, 3, 4 यानी गाय, अश्व, बकरी, भैंस, यह सभी जो है ऋग्वेद में मिलते थे। ऋग्वेद में कई पछिंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो यह गाय के लिए
संदर्भित है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो डी उपनिषद में मिलती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके IAS प्री से लेकर के जो है UP PCS GS MP PCS PCS प्री सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो यह है दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस जो है किसकी पुस्तकें हैं उपनिषद की? तो डी दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो ए मैत्रेयणी पुस्तक। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ था? तो ए गार्गी का वर्णन हुआ था। निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो बी कंठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, यही आपका सही नहीं है। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो सी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो यह सी कठोपनिषद में प्राप्त है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो बी कठोपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। उपनिषदों को क्या कहा गया है? तो ए वेदांत कहा गया है उपनिषदों को। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो सी कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो सी कुंभा और क्रमी। अब सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है इसमें, जिसमें पहला वैदिक नदियां दी हैं और उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो इसका जो है कुंभा और सुवस्तु हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह ए अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो यह सावित्री को समर्पित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, जिसमें पहले में नदी का प्राचीन नाम दिया हुआ है तथा दूसरे में नदी का आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का पहचान किसकी नहीं है? तो डी शिव। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन सा पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए थे? तो सी जो है 3 और 4 यानी विश्वकर्मा और चौथे हिरण्यगर्भ जो है समाहित हो गए थे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बी जो है बृहस्पति का पुरोहित माना जाता था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो साहित्य में इनका प्रथम रूप रुद्र मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो बी इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो बी इंद्र को ऋग्वेद देवता समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोग जकोई अभिलेख में उल्लिखित है? तो डी जो है इंद्र, मित्र, नाशक और वरुण जो है इसमें अभिलिखित है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो डी जो है इंद्र थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है? तो बी अग्नि हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो सी बोगज कोई जो है ईरान से भारत आने की सूचना देता है। किसको? आर्यों को।
बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि ए वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त श्रुत शब्द किससे संबंधित है? तो बी नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो सी वरुण देवता का वैदिक देवता का वर्णन हुआ है। शुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो सी रुद्र के लिए किया जाता है। निम्न लिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो सी अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो यह ए अग्नि से हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सदृश्य रखता था? तो बी वरुण हो जाएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो बी जो है अगस्त्य हो जाएगा। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किससे जाता है? तो यह ए विदेह माधव को जाता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो बी भागदुग होते थे। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। पहला है अंग, दूसरा गंधारी, तीसरा वर्त। उपरोक्त में से कौन सी जनजाति यानी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? तो डी जो है आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी अंग, गंधारी, वार्त, यह तीनों जो है जनजातियां आपकी अस्तित्व में थी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो सी कुरु पंचाल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो सी जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है? तो बी उत्तर वैदिक काल में जो है अवधारणा, अछूत की अवधारणा जो है वह उद्धृत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो सी स्थपति हो जाएगा। यूप क्या था? तो वह यज्ञिक स्तंभ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो इसका ज्योति हुई कूड़ हो जाएगा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो इसका संबंध ऋग्वेद से है। होता क्या है? तो यह ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अधर्व का अर्थ है, तो इसका अर्थ यज्ञ करने वाला पुरोहित हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्या है? तो डी अरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध रखती हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इसका जो पहली सूची है वैदिक पदावली है, दूसरी सूची इसका अर्थ दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 इसको आपको मिलान कर लेना है। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो बलि शब्द का अर्थ है डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। भाग और बलि क्या थे? तो डी राजस्व के साधन थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो बी छंदोगी उपनिषद में किया गया है। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो वह डी वैदिक काल के हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लिखित है, तो यह छंदोगी उपनिषद में उल्लिखित है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो यह छंदोगी उपनिषद में उल्लेख किया गया है। सुदास किस वंश का था? तो यह भरत वंश के थे। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में पहले के नहीं हैं? तो बी 5वीं शताब्दी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रचलन से संबंधित नहीं है, तो वह कीकट है।
निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो यह चासरणी है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो यह अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो यह पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो यह कोश नहीं है, बाकी कुल वंश गोत्र एक ही समूह के शब्द हैं। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो बी पुराणों के संकेतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो सी जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को सर्वप्रथम विधि निर्माता माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम है, तो बी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राजयुद्ध में भाग नहीं लिया था? तो पक्त ने भाग नहीं लिया था। किसको वर्ण संकर समझा जाता है? तो सी यानी विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण को वर्ण संकर समझा जाता था। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है, तो वह छंदोक उपनिषद में मिलती है। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था? तो सी आर्ष विवाह में। द्विज किसे कहा जाता था? तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसको आपको काट देना है। नेक्स्ट देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? तो यह डी जो है केवल 1, 2 और 4 यानी ऋग्वेद के धर्म की प्रकृतिवादी बहुदेववादी कहा जाता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, दोनों सही हैं। तथा लास्ट वाला वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, भी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो वह मेधातिथि थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिलता है? तो सी यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो डी है यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते, तो ऐसा यही आपका गलत है, यही आपका सही माना जाएगा। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो यह ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण स्वरूप धन थी। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वह है, यह एक प्रकृतिवादी, बहुदेववादी, प्राकृतिक दृग्वश को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है, देवताओं की प्रकल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सी जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सी रेशम के लिए किया गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है डी एक उत्तम व्यक्ति। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भाषा ग्रीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परुशरणी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो यह ऋग्वेद में जो है इसका वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञवेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो यह शुल्ब सूत्र में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में निम्नलिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? तो यह प्रावह जवाली थे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था?
तो व्यवसाय था इसका आधार। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के निकट संबंध का परिचायक थी? पहला है कुबा, कुमु, गोमती, सप्तुदी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही है आपका सी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी जो कुमा, कुमु, गोमती नाम से जाना गया है, सुत्तकर्गी नाम से नहीं जाना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित नहीं है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो जो बी हैं वह युद्ध के देवता माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो इसका अर्थ प्राकृतिक नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह कौन थी? सभा थी। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ई इनमें से कोई नहीं। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, चेंद, वत्स या नीचे दिए गए ऊँट के आधार पर इसका आपको उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए, बी, सी, यानी मगध, बी अश्मक और सी कंबोज या अष्टाध्यायी पाणिनि की कथा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट अध्याय सेट में हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।